आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इसका पार्ट 1 आप लोग जाकर के अवश्य देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने विधिवत तरीके से इस मंत्र का प्रयोग समझाया हुआ है। वो आप देख लेंगे तो आप जो है उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं। आप लोग जो है जाकर के अवश्य पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में विधिवत तरीके से समझाया हुआ, इसमें वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए आपको पहले पार्ट का सजेशन दे रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इस मंत्र का दूसरे तरीके से प्रयोग कैसे किया जाए। तो उसका प्रयोग करने के लिए फिर 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक हाथी का बाल थोड़ा सा लगेगा और शेर का बाल थोड़ा सा लगेगा। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे, ये भी आप संपर्क करेंगे चिड़ियाघर वगैरह के अधिकारियों से संपर्क करेंगे। गिरा भी रहता है, वैसे भी मिल जाता है। बहुत तरीके हैं ये प्राप्त करने के। जब आदमी को संबंधित लाभ प्राप्त करना है तो प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, बिना प्रयास के कुछ भी सफलता नहीं मिलती। प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। हाथी का बाल तो बड़े आराम से मिल जाएगा। एक शेर का बाल है, उसमें भी अगर आप प्रयास करेंगे तो वो भी फॉरेस्ट से कैसे भी संपर्क करके जो जंगल के पास रहते हैं मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता तभी ये विधान है, नहीं मिलता तो विधान ही नहीं होता। ठीक है, और प्रैक्टिकल किया होगा लोगों ने तब ये विधान बनाया होगा, बताया होगा। तो हाथी का और शेर का बाल आप लोगों को ले लेना है और इसमें शत्रु के 2 शत्रु हैं तो दोनों शत्रुओं के पैर की मिट्टी भी लगेगी। ठीक है, 2 शत्रु हैं तो दोनों के पैर की मिट्टी भी लगेगी। तो पैर की मिट्टी ले लेनी है दोनों शत्रुओं के। ठीक है, और पैर की मिट्टी कैसी, चप्पल सहित वाली नहीं, बिना चप्पल के जहां पर शत्रु चला हो वहां से पैर की मिट्टी ली जाती है। और पैर की मिट्टी लेने का एक सही तरीका आप लोगों को बता दूं कि कॉटन जो होता है जहां पर शत्रु चलता है तो वो कॉटन से ऐसे थोड़ा सा रगड़ देंगे तो पैर की मिट्टी मानी जाती है, वो काम भी करता है। तो कॉटन रगड़ देने से वो पैर की मिट्टी हो जाती है। और वही उठा करके तो जो शेर का बाल और हाथी का बाल एक एक करके उसको 7 भागों में बांट देना है। 7 भागों में बांट देना है। पैर का शेर का बाल और हाथी का बाल और जो है कॉटन जो रहेगा उसको भी 7 जगह रख देना है। 7 जो है छोटे छोटे काले कपड़े और 7 जो है 7 जगह शेर का बाल और हाथी का बाल एक मिला के, मतलब शेर का बाल, हाथी का बाल और शत्रु के पैर की मिट्टी। ठीक है, ये करके ऐसे करके 7 पोटलियां, शेर का बाल, हाथी का बाल, शत्रु की मिट्टी, शेर का बाल, हाथी का बाल, शत्रु के पैर की मिट्टी, ऐसे करके 7 पोटलियां बना लेंगे। ठीक है, 7 पोटलियां बना लेंगे। अब पहली रात्रि, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहला वाला वीडियो पार्ट 1 आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिएगा। पहली रात्रि आपको क्या करना है कि पोटली सामने रखनी है। यज्ञ कुंड चाहे जैसा हो, चाहे मिट्टी का यज्ञ कुंड हो, चाहे लोहे का हो, चाहे जैसा भी यज्ञ कुंड हो, यज्ञ कुंड में आपको क्या करना है कि आम की लकड़ी पर चमेल के फूल से हवन करना है। ठीक है, आम की लकड़ी को कपूर लगा के प्रज्वलित कर लें, घी लगा के प्रज्वलित कर लें, तिल के तेल से प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आपको चमेली के फूल से घी लगा करके हवन करना है। ठीक है, चमेली का फूल लीजिए, घी में थोड़ा सा डुबाइए, मंत्र को लगा करके स्वाहा करिए। और मंत्र में शत्रु का नाम जोड़ना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था। आप लोग पहला पार्ट इसलिए जाकर के अच्छे से देख लीजिएगा, तभी ये विधि समझ में आएगी और तभी इस मंत्र का प्रयोग आप लोग सही से कर पाएंगे। तो शत्रु का नाम जोड़ करके चमेली के फूल में घी डुबा करके हवन करना है। आम की लकड़ी रहेगी। हवन कुंड आप घर पे मिट्टी वाला बना सकते हैं, चाहे लोहे का रहेगा वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। ठीक है, हवन करना है आपको 108 बार। अब ये जो 108 बार हवन करने के बाद जो यज्ञ कुंड के सामने आपने पोटली रखी थी शेर के बाल और हाथी के बाल और शत्रु के पैर की मिट्टी वाला, वो उठा लेना है। ठीक है, वो पोटली उठा लेना है, नदी तालाब या सरोवर के किनारे दफन कर देना है। विधि मैंने पहले वाले पार्ट में अच्छे से बताई हुई है। ठीक है, ये क्रिया लगातार 7 दिन तक करनी है और क्रिया मंगलवार, शनिवार और अमावस्या से आरंभ करेंगे तो रिजल्ट की 100% गारंटी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी देश समाज को इस मंत्र की आवश्यकता हो, देश समाज परिवार की रक्षा करने के लिए, तब आप इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन अनायास व्यर्थ में इन मंत्रों का प्रयोग न करें, इससे लाभ के बजाय स्वयं की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए अनावश्यक इन मंत्रों का प्रयोग न करें। राधे राधे।